अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार कढ़ी लेके आई हूँ। मौसम खुशगवार है, संडे का दिन है, मैंने कहा कढ़ी बनाते हैं। इसके लिए आपको एक प्याज चाहिए मीडियम साइज़ का, 2 टमाटर चाहिए, चौरस कटिंग की है इसकी, आप जैसे मर्ज़ी कर लें। अच्छा जी, 1 हरी मिर्च चाहिए और इसको एक पैन लेंगे, उसमें 2 कप ऑयल डालेंगे। ये मैंने एक पैन लिया है, 2 कप ऑयल। इसको गरम करेंगे और फिर इसमें प्याज लहसुन प्याज टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। ये देखें जी, मैंने इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्चें डाल दी हैं और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी है? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अच्छा जी, अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो रहा है। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मसाला अच्छे से हो जाएगा। ये कितने अच्छे खूबसूरत कलर लगते हैं, ये रेड और वाइट का मिक्सचर बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा जी, मसाले की तरफ आ जाते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च ली है, मैं आमचूर लिया है 1 टीस्पून और इसके अलावा साबुत सूखा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अच्छा जी, अब हम इन मसालों को अपने प्याज वाले मटीरियल में डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन अभी मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला अच्छे से हो जाए। और फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं, इसकी कढ़ी की तरफ, जो कि आधा किलो दही चाहिए इसके लिए। ये और इसको मैं जग में ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही आपको चाहिए होगा 3 चम्मच सालन वाले जो होते हैं ना, जिससे हम खाना खाते हैं। साथ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, जिससे हम खाना खाते हैं और खाना डालते हैं, ये वाला। ये 3 चम्मच जाएंगे बेसन के, 1 और 2 और ये 3, ये 3 चम्मच है। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और फिर जग में इसको अच्छे से ब्लेंड किया करेंगे और इसका देखेंगे लस्सी बना लेंगे इसकी ना। और बाद में पानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालते जाएंगे। मतलब जग में अब इतनी गुंजाइश तो नहीं होगी, लेकिन मैं बर्तन में जब इसको करूँगी शिफ्ट करूँगी तो उसके हिसाब से पानी डाल दूँगी। अब ये चूँकि ये जग बहुत फुल हो गया था, इसमें मैंने 1 कप इसमें मैंने डाल दिया और जो मैंने मसाला ये तैयार किया है उसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। अगर आपके घर खड़ा मसाला पसंद करते हैं तो आप खड़ा मसाला ही रहने दीजिएगा, ग्राइंड नहीं कीजिएगा। और अब मैं इसको सारा मसाला इसमें शिफ्ट कर दिया है और मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। ऑयल मैंने सेपरेट कर दिया था इसलिए कि एंड पे अच्छा लगता है डालते वक्त, एंड पे मैं दोबारा डाल दूँगी और उसका। अच्छा जी, अब मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर लिया है और अब इसको मैं पकने दूँगी। उस वक्त तक पकाऊँगी, पर सबसे पहले तो इसको हिलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जैसे ही उबाल आएगा मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी और साइडों से मैं अच्छी तरह साफ़ करती जा रही हूँ और इसको अच्छे से हिलाते जाना है। हिलाना इसलिए ज़रूरी है और पानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालती जा रही हूँ और मैं बीच में भी डालती जाऊंगी, ऑफ कैमरा में भी। आपको जितनी थिकनेस चाहिए, इसको जितना पकाएंगे ना उतना मज़े का होगा। और यहाँ पर उबाल आ रहे हैं, इसको मैंने आग को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। मैं बताना भूल गई, हिलाते इसलिए कि ताकि इसमें कोई गुठली लम्स ना बन जाए। अच्छा जी, अब मैंने इसको आग को ज़ीरो पे कर दिया है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये बिल्कुल ज़ीरो पे आग है और इसको मैंने इसी आग पे पकाने के लिए रख देना है। अब पकौड़ों की तरफ आ जाएंगे। 6 मैंने आलू लिए हैं, उसमें 2 चम्मच मैंने सब सुरख मिर्च डाली है, नमक हस्बे ज़रूरत, और ये अनारदाना पिसा हुआ साबुत सूखा धनिया है। आप मुझे ज़्यादा पसंद है सूखा धनिया और अनारदाना, सो मैंने क्वांटिटी में 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। अब मैं आलूओं को इस तरह से
तोड़ दूँगी और थोड़े से मोटे मोटे रहने दूँगी जैसे समोसों की तरह। और ये बहुत मज़े के क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। जिस दिन मौसम अच्छा हो इस तरह के पकोड़े बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, इस तरह से मैंने कर लिया है। अब मसाले जो मैंने बताया था वो इसमें सब ऐड कर दूंगी। और बेसन लेंगे हम 4 से 5 चम्मच भर के, जो वो सालन वाले होते हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, ये सब ऐड कर देंगे। और पानी लेंगे, हस्ब ज़रूरत सा सा घोलती जाएंगे। इसका बैटर जो होता है ना वो थोड़ा सा थिक होता है, मतलब जैसे इसको मैं आपको दिखाऊंगी अभी। फॉर्म इस तरह की होती है जैसे कबाब का मटेरियल होता है, थोड़ा सख्त सख्त ही गूंथते हैं, बिल्कुल लिक्विड में नहीं लेके जाते। ये आप देख सकते हैं ये हो गया। और दूसरी तरफ कड़ी हो रही है, इसको साथ साथ मैं हिलाती भी जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ। और ये कड़ी के पकोड़ों के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। और अब मैं इसमें पकोड़े ऐड करूँगी। और पकोड़े, मौसम भी आज बहुत खुशगवार है, इस मौसम में पकोड़े और कड़ी इतना मज़ा देते हैं। अच्छा जी, ये मैं सारे डाल लूँगी बारी बारी। और ऑयल अच्छा से गर्म होना चाहिए। ये एक साइड हो गई है, अब मैं इसको पलट लूँगी। मैंने इसको पलट रही हूँ। छोटे छोटे पकोड़े आप अपने साइज़ से बड़े भी कर सकते हैं, हमारे इस तरह पसंद करते हैं। चलें जी, अब ये एक साइड से हो गए हैं, तो अब इसको थोड़ी सी साइड चेंज की थी और अब ये दूसरी साइड से हो रहे हैं। फिर इसको जल्दी से फ्राई कर लेंगे और देखते हैं। अब इसकी कलर थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है और बहुत मज़े का कलर आ रहा है, देख सकते हैं। और इसको हिलाते जाएंगे। और ये हो गए। अब मैं इसको निकालती हूँ एक प्लेट में और आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। ये कितने खूबसूरत हैं और मज़े के क्रिस्पी हैं। ये अंदर बाहर से हार्ड होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। बहुत मज़े का इसका टेक्सचर होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने निकाल ली है, शक्ल से बहुत क्रिस्पी हैं। इसको अब मैं डाल दूँगी उसमें कड़ी में। और पहले आप इसको अच्छे से देख लें, ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, बहुत मज़े के होते हैं। अगर आपने खाली पकोड़े खाने हैं तो इस पर हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें तो ये बहुत यमी होते हैं। चलें जी, अब मैंने इसमें डाल दिया है और मैं इसको हल्की आग पे पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जो पकोड़ों का भी ऑयल है और जो इसका अपना ऑयल है वो भी डाल दूँगी और इसका जो अपना इस कड़ी के अंदर ऑयल है वो भी बाहर निकल आएगा। अच्छा जी, ऑयल निकल रहा है, मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और इसको हिला दिया। अभी मैं इसको मज़ीद पकने दूंगी ताकि इसका सारा जो ऑयल है वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाए। यहाँ पर इसका मुकम्मल ऑयल आ गया है। इसको मैंने ज़ीरो आग जो मैंने आपको दिखाई थी उस आग पे पकाया है और ये तैयार हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, आप इसको डिटेल से देख लें। और यहाँ पर मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। मुझे यकीन है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।